तो बेसिकली ये सेक्शंस हैं, ठीक है, जो हम इस वीक एक्सप्लोर करेंगे, जो कि मैंने बताया। और ये है हमारे वीक टू का वीक टू की चीज़ें, जहाँ पे हम रिएक्ट, वाइट, एनपीएम, यार्न, स्टेट मैनेजमेंट, हुक्स, कीज, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। वीक थ्री में हम डीप में जाएंगे और देखेंगे लाइक से कॉन्करेंट रिएक्ट क्या है, रिएक्ट 18 कैसे काम करती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस कैसे करते हैं रिएक्ट में। और एट द एंड जो लास्ट वीक होगा उसमें लाइक से एक प्रोजेक्ट की गुड प्रैक्टिसेस, ऑथ मैनेजमेंट, और जो भी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हम 3 वीक कुछ नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे स्टेप्स में चीजों को करेंगे और लास्ट वीक में उन सबको यूज करके एक एक बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। और ये है हमारा इस वीक का टारगेट, ठीक है। आज हम सिंपली मिनिमम चीजें जो अपने को आनी चाहिए बिफोर मूविंग टू रिएक्ट, ठीक है। और मैं ये चीजें बताऊंगा कि क्यों मैं बिना रिएक्ट यूज के सब कुछ बना सकता हूँ, ट्रेडिशनल वेबसाइट और स्पा में क्या अंतर है, कुछ साल पहले तक एप्लीकेशन कैसे बनती थी, अभी वेब डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, रिएक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जेएसएक्स रूल्स और छोटे से कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स रियलिटी में कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम रिएक्ट में सोचना शुरू करें, कंडीशनली रेंडरिंग कैसे होती है, प्रॉप्स कैसे काम करते हैं, और वर्चुअल डॉम को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और थर्ड डे में यानी फ्राइडे को क्रिएट रिएक्ट ऐप का क्या स्टेटस है 2024 में, क्या अपने को यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें। और एक नया प्रोजेक्ट हम कैसे बनाए रिएक्ट में, एनपीएम यार्न के बीच में डिफरेंस। और जब हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें कई सारी फाइल्स मिलती हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस वीक का टारगेट अपना ये है, ठीक है। इसमें डाउट किसी को लाइक से जो चीज तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे नहीं है, ऐसे ऐसी कोई चीज? टेस्टिंग के बारे में। नहीं, टेस्टिंग यार स्कोप से बाहर है। टेस्टिंग ओके। अगर अगर तुम जॉब में हो तो तुम सीख सकते हो खुद से, ठीक है। और क्योंकि जब टेस्ट केस लिखने होते हैं तुम 2-3 दिन कोर्स ले लो, कोई सा भी सीख लोगे। और जो लोग फ्रेशर हैं जिनको जॉब नहीं लगी है, टेस्टिंग के बारे में सोचो भी मत, ठीक है। टेस्टिंग के अलावा बहुत सारी चीजें हैं करने को। टेस्ट टेस्टिंग बहुत कम लोग करते हैं यार, लाइक से बहुत कम। मेरे कैरियर में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं जहां पे टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ी हो। ऐसा नहीं है मैंने किया नहीं है, बट अगर मैंने 10 एप्लीकेशन बनाई है तो 10 में से बस 2 लोगों ने बोला है कि उन्हें टेस्ट कवरेज चाहिए। दैट्स वेरी लो। हाँ, यस यस, तो वही ना यार कि इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सब कोई अपनी गाइडलाइंस दे देता है कि टेस्ट केस लिखो, बट जब तुम उस कंपनी के अंदर जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये लोग खुद अपनी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। एयरबीएनबी का एग्जांपल देता हूँ, वो लोग पायोनीर हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के। उनका स्टैंडर्ड एकदम हाई है, लोग उनकी स्टाइल गाइड को फॉलो करते हैं। बट मैं रिसेंटली किसी का तो वीडियो देख रहा था, ही वाज सेइंग कि वो लोग खुद अपनी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जो लोग वो बोलते हैं। तो सब बस दिखाते हैं कि यस यस वी आर डूइंग सुपर अमेजिंग स्टफ, बट एट द एंड नॉर्मल फंक्शन ही लिख रहे होते हैं सब, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिएक्ट में जाने से पहले अपने को मिनिमम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और ES6 में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी, और गाइस मैंने ना कोई स्लाइड वगैरह नहीं बनाई है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। हर चीज का मैं कोड करके दिखाऊंगा, तुम लोगों का सीखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की। विदाउट HTML यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। अब HTML में तुमको क्या आना चाहिए, तुमको कुछ टैग्स पता हो, ठीक है।
टैग्स क्या होते हैं, किस तरह से HTML लिखते हैं, हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, डिव टैग क्या है, पी टैग क्या है, स्पैन और BR टैग क्या है, और इसके अलावा इमेज टैग क्या है, एंकर टैग क्या है, इतनी चीजें पता हो, दिस इज सुपर बेसिक। उसके बाद तुम्हें सेमेंटिक टैग्स आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल हो गया, नेव, फूटर और हेडर, साइड। ठीक है, अब जब तुम इन टैग्स को यूज करोगे तो विजुअली तुम्हें नहीं दिखेगा। ठीक है, सब टैग तुम्हें एक जैसे ही दिखेंगे। अब ये जो टैग्स है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है कि यूजर अपनी आंखों से देखे। ये जो टैग्स हैं ये SEO के लिए हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हैं। जब गूगल तुम्हारी वेबसाइट को स्कैन करेगा, अगर तुमने अपनी सारी वेबसाइट डिव टैग में रखी है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट में कंटेंट कहाँ है, तुम्हारा मेन कंटेंट क्या है, तुम्हारा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। वो सबको एक ही जैसे ट्रीट करेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम, हर कोई आंखों से नहीं देख सकता। जो तुम्हारी वेबसाइट चलाएगा, जरूरी नहीं कि वो देख पा रहा हो। कई लोग होते हैं जो अंधे होते हैं और वो हमारी वेबसाइट यूज करते हैं। अगर तुमने प्रॉपर नैव, फुटर, हेडर टैग लिखा है, तो जो स्क्रीन रीडर होता है, मैं तुमको दिखाऊंगा कि वो कैसे चीजों को बोलता है कि यू आर ऑन नाउ, आर्टिकल, सेक्शन, नैव। तो वो लोग सुन सुन के वेबसाइट विजिट करते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज लेवल 2। अब लेवल 3 क्या है? फॉर्म्स। दिस इज मैंडेटरी। फॉर्म्स का यूज करके तुम यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ये हर जगह यूज होते हैं, ये तुमको आने चाहिए कि क्या क्या फॉर्म एलिमेंट्स हैं। इनपुट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, पासवर्ड, डेट, कलर, रेंज, प्रोग्रेस, ये सब तुमको आने चाहिए। दीज आर मिनिमम। ठीक है, एंड ऑडियो वीडियो भी देख सकते हो। ये बात होगी तुम्हारी HTML की। अब बात आती है CSS की। CSS में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सबको आनी चाहिए। ठीक है, आई हैव रिटन अ आर्टिकल जो मैं शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। मिनिमम CSS एवरीवन शुड नो। वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुमको मिनिमम कितना आना चाहिए। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में देखो, अ, जब भी मुझसे कोई पूछता है मिनिमम जावास्क्रिप्ट कितनी आनी चाहिए, तो मैं सिंपली यही उसको सामने से बताता हूँ। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है कि अ, कि सूर्य कुमार यादव जो क्रिकेटर है, वो विराट कोहली के पास जाए और उसको पूछे कि भाई मुझे कुछ ऐसी मिनिमम बॉल्स बता दो जो बॉलर डाल सकता है जिससे मैं आउट ना हूं, या जिससे मैं सेंचुरी मार दूं। तो भाई बॉलर कोई से भी बॉल डाल सकता है। ठीक है, ऐसा मिनिमम कुछ नहीं होता। और मैं पिछले 7-8 साल से जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। अभी तक ना मुझे रिएक्ट आई है, ना मुझे जावास्क्रिप्ट आई है। ठीक है, तुम्हें कभी कोई लैंग्वेज अच्छे, मतलब तुम कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो, तुम बस हमेशा सीखने की कोशिश कर सकते हो। बट कुछ सर्टेन चीजें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क। ठीक है, अब वो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है डेटा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारे लूप्स, फॉर लूप वगैरह कैसे चलता है, इफ कंडीशन, स्विच केस, फंक्शंस कैसे बनते हैं। ये होगी ट्रेडिशनल चीजें। अब जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक चीजें, जिन्हें मैं 3 पिलर्स बोलता हूँ: क्लोजर, होस्टिंग, इफी। ये 3 चीजें मस्ट है। करिंग इज चेरी ऑन केक। ठीक है, और जो लास्ट चीज सबको आनी चाहिए, प्रोमिसेस। दिस इज द मिनिमम जावास्क्रिप्ट दैट यू शुड नो बिफोर मूविंग टू रिएक्ट। आने के लिए तो बहुत कुछ है, बट दिस इज द मिनिमम। अब बात करते हैं ES6 की। तो जिस तरह से, लाइक से, iPhone 8 के बाद iPhone 10 आया था, पूरी दुनिया ही पलट गई थी, उन्होंने फेस ID वगैरह लॉन्च किया था। उसी तरह से ES
ES5 के बाद ES6 आया था। ES6 में लाइक से बहुत बड़े चेंजेस थे, ऐसे चेंजेस जो कभी लाइक से कोई सोच भी नहीं सकता कि जावास्क्रिप्ट में ऐसी चीजें आएंगी। तो ES6 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जैसे कि डिस्ट्रक्चरिंग, टाइपों पे मत जाना, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, और सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट तुम्हारा एरो फंक्शन हो गया, ठीक है। दीज आर थिंग्स जो तुमको आनी चाहिए, ये चार चीजें मस्ट हैव है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन पे तुम्हें एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। मैप, फिल्टर, रेड्यूस, सम, एवरी, फाइंड इंडेक्स। और बताओ गाइस, और क्या फंक्शन है जो सबसे कॉमन है? स्प्लाइस, स्प्लाइस, ये और जावास्क्रिप्ट, सॉरी, हाँ, फॉर ईच, गुड, फॉर ईच, ज्वाइन। हाँ, ज्वाइन, स्प्लिट भी स्प्लिट स्ट्रिंग पे काम करता है। तो ये वो चीजें हैं जो तुमको आनी ही आनी चाहिए, इसके बिना इसके तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर तुम रिएक्ट सीखना चाह रहे हो, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं आती हैं, एक बार गो थ्रू करो, ये पूरा वीक है तुम्हारे पास, आराम से पढ़ो, कहीं कुछ डाउट आता है तो वी कैन डिस्कस इन आवर क्लास, ठीक है। बट दीज आर दी मिनिमम थिंग्स, ये चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर भी कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। और इसमें कुछ चीज अगर ऐड अप करना होगा तो ऐड कर दूंगा। अब आते हैं, यू डोंट नीड रिएक्ट टू बिल्ड योर ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी बनाना है तो तुम्हें रिएक्ट पे जाना ही नहीं है, तुम्हें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीन चीजों का यूज करके तुम सब कुछ बना सकते हो, एनी वेबसाइट। अभी अगर मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल दूं, तो लेट मी ओपन एनी वेबसाइट। फॉर एग्जांपल गूगल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुमको टास्क दिया है कि तुम्हें ये वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रिएक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तुम्हें इस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या आना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए टेक्स्ट फील्ड कैसे बनती है, ठीक है। ये बटन्स कैसे बनते हैं, तुम ये लिंक्स कैसे बनाओगे। अगर तुमको यही नहीं पता कि तुम एक लिंक को एंकर टैग से बना सकते हो, एक एंकर टैग क्या करता है, तो तुम रिएक्ट पढ़ के क्या करोगे? रिएक्ट पढ़ के भी तुम यही बनाओगे, राइट। बट अगर तुमको एंकर टैग नहीं पता तो तुम फिर हमेशा फंसोगे। तुम्हें यही नहीं पता बटन कैसे बनाते हैं, तो तुम हमेशा फंसोगे। तो इसीलिए तुम्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक टूल बॉक्स की तरह है, जैसे एक बने बनाए टूल बॉक्स आते हैं ना, लाइक से इमेजेस में चलते हैं, ठीक है। सी, ये टूल बॉक्स है। अब तुम ऐसे समझो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट टूल्स हैं, जो इस तरह से ये हैमर वगैरह हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पास टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल हैं, तो तुम कैसे काम कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं एक कील ठोकने गए, अब तुमको पता ही नहीं कि हैमर से कील ठोकते हैं, तुम पेचकस से कील ठोक रहे हो, कभी ठोक पाओगे क्या? और फिर तुम बोलोगे कि यार लाइक से उसने मुझे भगा दिया। सेम इंटरव्यूज में भी होता है, सब लोग एकदम फैंसी से टूल्स लेके आ जाते हैं और उनको टूल्स यूज करना ही नहीं आता है। ऐसे समझो कि रिएक्ट एक ऑटोमेटेड कार है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, आप सीट में बैठो, मस्त बोलो गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, वो टर्न लेफ्ट करेगी, स्टॉप, वो स्टॉप करेगी। अब फॉर एग्जांपल तुम जा रहे हो स्पीड में, बैठे हो, सामने से कोई बच्चा, कोई आदमी आ गया, तुम बोल रहे हो स्टॉप, वो रुक नहीं रही है, पीछे से तुम्हारे पापा बोल रहे हैं बेटा ब्रेक मार, तुम्हें पता ही नहीं ब्रेक क्या होता है, ठीक है। तो सेम गोज विथ रिएक्ट। अभी तुम रिएक्ट पढ़ लोगे, पूरा एक्सपर्ट बन जाओगे, बट जब कोई बेसिक प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें पता ही नहीं होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
इसीलिए फर्स्ट HTML CSS देन जावास्क्रिप्ट देन रिएक्ट। ओके, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वेबसाइट एंड स्पा, इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। अभी मैं ये क्लियर आउट कर देता हूं कि लाइक से रिएक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, रिएक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, सभी ने कुछ ना कुछ बताया था। ठीक है, और सब कहीं ना कहीं सही थे, बट दोज वर लाइक से नॉट द एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, रिएक्ट हम बस एक चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो व्हाट प्रॉब्लम डज रिएक्ट सॉल्व्स? ओके, सो रिएक्ट सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिस इज द ओनली थिंग जिसके लिए हम रिएक्ट यूज करते हैं। ठीक है, रेड्यूस नंबर ऑफ डॉम ऑपरेशंस। ठीक है, या मैं कहूं डॉम अपडेट्स। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, व्यू, एंगुलर, रिएक्ट, उनका जो कोर पर्पस है वो बस यही है, रेड्यूस नंबर ऑफ डॉम ऑपरेशंस। अब ऐसा क्यों? लाइक से एक ब्राउजर का काम ही होता है यूआई दिखाना, डॉम एलिमेंट्स दिखाना और डॉम एलिमेंट्स को अपडेट करना। सी, ये एक ब्राउजर है, राइट? अब मैं ब्राउजर में अगर डॉम एलिमेंट्स ही नहीं दिखाऊंगा, इनको चेंज नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा? जब मैं सीख रहा था, मेरे लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। हर कोई बोलता था भाई, वी हैव टू रिड्यूस डॉम ऑपरेशंस, वी हैव टू लाइक से अवॉइड डूइंग जावास्क्रिप्ट, लाइक से अवॉइड यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू अपडेट द डॉम। बट कोई ये नहीं बताता था क्यों। ठीक है, तो मुझे काफी टाइम लगा ये फाइंड आउट करने में कि भाई क्यों। पूरे वेब डेवलपमेंट में जो सबसे कॉस्टली चीज होती है वो होती है डॉम मैनिपुलेशन। तुम 1000 एरे पे लूप चला दो, वो बहुत बहुत चीप है, रेदर देन तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, दिस इज मोर कॉस्टलीस्ट। ठीक है, तो अब जानते हैं ऐसा क्यों। ब्राउजर्स तो बने ही इसलिए हैं। तो इसका जो आंसर है, ब्राउजर्स डॉम ऑपरेशन के लिए बने ही नहीं है। ब्राउजर्स बस बने थे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, जब इनिशियली 90s, लाइक से 1990s में वेबसाइट्स वगैरह आई थी, तो उनका बस सोल पर्पस था डॉक्यूमेंट्स दिखाना। कभी किसी ने सोचा नहीं था इतने सारे डॉम ऑपरेशन होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि कुछ साल पहले कैसी वेबसाइट्स होती थी। तो डॉम ऑपरेशन इज अ कॉस्टली ऑपरेशन। अब कॉस्टली क्यों है? ब्राउजर्स किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे साथ सेशन पहले किया है वो लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, बाकी जिनको पहले से पता है दे कैन टेल। बताओ गाइस, ब्राउजर्स किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? C++। यस, C++। ठीक है, ब्राउजर्स लिखे गए हैं C++ में, या फिर सी बोल लो। ठीक है, हम C++ बोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हमारी स्क्रीन, ये रहा हमारा स्क्रीन। और हम वेबसाइट किस लैंग्वेज में कोड करते हैं? Yes। JS। ठीक है, अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है। C++ अपने आप में बहुत फास्ट लैंग्वेज है, बट जावास्क्रिप्ट इज अ स्लो लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कभी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए। अब वो लैंग्वेज कौन है? C++। जो JS इंजन्स होते हैं V8 वगैरह,
वो यही काम करते हैं। उनका काम होता है जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करना लो लेवल कोड में, सो दैट सी प्लस प्लस उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। अब जब तुम करते हो, जब जब हम ये कोड लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये कोड ये सभी ने लिखा होगा मोस्टली। बेसिकली ये कोड हम लिखते हैं किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ये कोड जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, ये कोड ब्राउजर का कोड है। ब्राउजर ने ये कोड लिखा है सो दैट जावास्क्रिप्ट ये फंक्शन को कॉल करके सी प्लस प्लस को बताए कि उसको कुछ चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लो। यहां पे एक ब्रिज है, दिस इज अ ब्रिज। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इन सब मेथड्स के थ्रू होता है। जावास्क्रिप्ट बोलता है भाई मुझे कोई एलिमेंट दो, सी प्लस प्लस वो एलिमेंट दे देता है। जो हम, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूं। ये जो तुम एलिमेंट्स देख रहे हो ना, दीज आर नॉट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, दीज आर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स, दीज आर सी ऑब्जेक्ट्स। दिस इज अ एचटीएमएल कलेक्शन, यू कैन नॉट लाइक से क्रिएट सच एचटीएमएल कनेक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ये एक सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर तुमको दे रहा है। जब तुम करते हो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है सी प्लस प्लस के पास कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेड पेंट करना है, और फिर सी प्लस प्लस वो काम करता है। किस किस लोगों ने, सब मोस्टली लोगों ने बीटेक किया होगा, तो किस किस किसने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा है? कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या हट गया क्या कोर्स से? बताओ गाइस, कंप्यूटर ग्राफिक्स किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा पढ़ा। पढ़ा है ना, तो उसमें सीजी रेक्ट वगैरह पढ़ा होगा ना, सीजी रेक्ट या फिर ड्रॉ रेक्ट। यस। दीज आर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स, राइट? सी प्लस प्लस मेथड्स, सी मेथड्स। इन मेथड्स का यूज करके जो तुम्हें यहाँ लाइन दिख रही है ना भाई, ये सीजी रेक्ट का यूज करके बनी है। ये जो तुमको यहाँ पे ये दिख रहा है इंग्लिश लिखा हुआ, टी एच थीम, ये सीजी रेक्ट ड्रॉ रेक्ट का यूज करके बने हैं। जब तुम करते हो लाइक से तुम कोई भी अपडेट करते हो, तो लिटरली सीजी रेक्ट ड्रॉ रेक्ट कॉल होता है। इसलिए डॉम ऑपरेशन कॉस्टली है। तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सी प्लस प्लस को बोलते हो कुछ करने के लिए, ये जो इंटर कम्युनिकेशन है ये बहुत ही महंगा ऑपरेशन है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है रिएक्ट यूजिंग वर्चुअल डॉम। ठीक है, अब वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम एक सिंपली प्लेन ऑब्जेक्ट है जो कि डॉम को रिप्रेजेंट करता है। जब हम करते हैं, जब हम लाइक से कोई डॉम अपडेट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो डॉम डायरेक्टली अपडेट होता है। बट जब हम रिएक्ट का यूज करके करते हैं, तो रिएक्ट डायरेक्टली डॉम को अपडेट नहीं करता, वो चेक करता है कि क्या अपडेट करने की जरूरत है। अगर है तभी वो डॉम को अपडेट करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, ये हम आगे आने वाले कोर्सेस लाइक से क्लासेस में देखेंगे कि कैसे ये वर्चुअल डॉम सिर्फ रिक्वायर्ड चीजों को अपडेट करता है। बट अभी के लिए रिएक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? सिर्फ एक प्रॉब्लम, और वो कौन सी प्रॉब्लम है? टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ डॉम अपडेट्स। ऐसा क्यों? डॉम अपडेट्स कॉस्टली क्यों है? क्योंकि ब्राउजर्स लिखे गए हैं सी प्लस प्लस में, हम कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। जब भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके डॉम अपडेट करते हैं, वी आर टॉकिंग फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। बहुत सारे ट्रांसलेशंस, कन्वर्जन होते हैं जो चीजों को स्लो बना देते हैं। अगर हम मल्टीपल लाइक से ऑपरेशंस करेंगे तो परफॉर्मेंस बॉटलनेक हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को रिएक्ट दूर करता है, टू मिनिमाइज, मतलब कैसे? ऑपरेशंस को मिनिमाइज करके।
ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं कि कैसे मैं ये बोल पा रहा हूं कि सब कुछ सीजी रेक्ट और ड्रॉ रेक्ट से बना है। तो उसके लिए सिंपली तुमको इस यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, मोर टूल्स में जाना है, लेयर्स में जाना है, एंड ठीक है, दिस इज योर डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे बना हुआ है। सी ये पूरा सेलेक्ट हो गया है, और लेट्स सी यहाँ पे दिखाएगा नहीं, अदरवाइज आई विल ओपन अनदर वेबसाइट। ठीक है, आई थिंक ये कैनवस पे है, तो लेट मी ओपन google.com। जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन। कैलेंडर में आया था क्या? सी यहाँ पे आ रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ पे ना लेयर्स बनी हुई है सारी, कि कौन सा डिव किस किस जेड इंडेक्स पे है, किस पोजीशन पे है। ठीक है, अभी मैंने किसी भी ये संडे वाले को मैंने शायद सेलेक्ट किया है, देखो 2 को। तो अब देख रहे हो यहाँ पे कौन से मेथड से बना हुआ है, ड्रॉ पेंट, ठीक है, क्लिप रेक्ट, क्लिप रेक्ट, ड्रॉ आर रेक्ट, इनका यूज करके तुम्हारे ये जो चीजें हैं ये बनती हैं। दीज आर हार्डवेयर लेवल थिंग्स, दिस मेथड इज कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू दी हार्डवेयर। ठीक है, जब तुम करोगे, लाइक से अगर तुम इस 2 का कलर चेंज करोगे, तो जावा स्क्रिप्ट C++ को बोलेगा कि तुम्हें इसका कलर चेंज करना है, और वो माइट बी लाइक से कोई कलर से रिलेटेड मेथड कॉल करे। अभी अगर मैं इस ड्रॉ रेक्ट को सर्च करूंगा, ड्रॉ आर रेक्ट C++, तो सी ये मेथड C++ का है। तो ये क्लियर है सभी को कि रिएक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या किसी को कुछ डिस्कस करना है? बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक ये रिएक्ट में ही ये चीज होता है क्या, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट, लाइक एंगुलर और व्यू में नहीं होता है? एंगुलर में शैडो डॉम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और व्यू में भी वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट होता है। वर्चुअल डॉम कोई नई चीज नहीं है जो रिएक्ट ने इन्वेंट की है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था, और व्यू भी इसी चीज पे बेस्ड है। मतलब रिएक्ट सर और बेटर तरीके से करता है, बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दोनों अपने अपने तरीकों से करते हैं। ठीक है, दोनों फास्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी का फर्क है। अब तुम ऐसे समझो ना यार, कि लाइक से आईफोन, लोग आईफोन प्रेफर करेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी S23 प्रेफर करेंगे? सर आईफोन। है ना? तो काम वही कर, देखो व्यू भी वही काम करेगा जो रिएक्ट काम करेगा, द ओनली डिफरेंस इज कम्युनिटी। ठीक है, टेक में कम्युनिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अब मान लो तुम्हें व्यू में कोई दिक्कत आ गई, कोई बताने वाला ही नहीं है क्या करो, ठीक है, बट रिएक्ट में कोई दिक्कत आ गई तो हजारों लोग हैं भाई। गॉट इट सर। और सर आपने जो ये मेथड्स बताया जो कि ये एक्चुअली में चेंजेस कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट बस वो हम अपने क्या करवाना है बस वो बताते हैं, यस, देते हैं। जावास्क्रिप्ट बस एक वो है, मीडिएटर है, कि मुझको क्या करना है, ब्राउजर उसको ट्रांसलेट करता है, C++ को बताता है कि ये करना है। सर तो C++ अगेन और भी मेथड्स को करते हैं जैसे यस, कि? हाँ, जो तुम यूआई पे जो भी अपडेट करते हो, ठीक है, वो सारे ऑपरेशन C++ करता है, ऐसे समझ लो। बिकॉज ऑफ फास्ट एंड कैन इंटरेक्ट विथ मशीन? सॉरी, क्योंकि सर वो C++ फास्ट होता है और मशीन से इंटरेक्ट नहीं, करता है। क्योंकि C++ इज द लाइक से ओनली वे फॉर ब्राउजर्स, ब्राउजर C++ में ही लिखे गए हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दिस इज नॉट अ लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करे,
C++ is a low level language. अरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फिर क्या है फिर? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब? Scripting language is a high level language. Scripting language are just to give instruction to a low level language कि मुझे ये करना है. Scripting language कभी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करती है. ठीक है, सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता तुमको. तो जिनको लगता है जावास्क्रिप्ट इज इजी, उन्होंने कभी मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेडिंग पे काम ही नहीं किया. रेस कंडीशन पता ही नहीं उनको क्या होती है. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट तो मैं कहूंगा नहीं, जिनको लगता है जावास्क्रिप्ट टफ है, सॉरी, जिनको लगता है जावास्क्रिप्ट टफ है, एक बार मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज में काम करके देखो. मुझे खुद डर लगता है जब मैं लाइक से iOS पे काम कर रहा था, वहां पे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं. अगर तुम एक वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो तो तुम्हें लॉक वगैरह करना पड़ता था कि कहीं दूसरा थ्रेड आके उसको अपडेट ना कर दे. बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सबसे सिंपल लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट. ठीक है, कुछ नहीं करना, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रखा है. सर हम इसको ये बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन C++ एक हाँ, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. यस यस यस. ओके. ठीक है. सर हम्म. सर मेरा एक डाउट है सर, जावास्क्रिप्ट में भी तो डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट होता है सर, उस वर्चुअल डॉक में और रिएक्ट के वर्चुअल डॉक में क्या डिफरेंस है? सॉरी, क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में भी हमें सर डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट एक वो मिलता है, मतलब ऑब्जेक्ट मिलता है जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल डॉक बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में. हाँ, तो ये हम पढ़ेंगे, ये आज नहीं, ये हम एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट ये आज के लिए नहीं है. क्रिएट फ्रैगमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. उसका दूर दूर तक वर्चुअल डॉम से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो अब देखो, अब मैं एक चीज ये बता देता हूँ कि पहले वेबसाइट्स कैसे होती थी. ये देखो, ये जानना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए कि अभी अभी कितनी लेटेस्ट चीजें आ चुकी हैं. ठीक है, अब से कुछ साल पहले तक वेब डेवलपमेंट बहुत मुश्किल था. ठीक है, जब तक npm वेब पैक ये सब नहीं थे, तो पहले हम लोग किस तरह से पैकेजेस वगैरह ऐड करते थे, पहले कैसे वेबसाइट्स होती थी, क्या चैलेंजेस होते थे, सो दैट हम समझ सकें कि ये जो npm हम यूज करते हैं ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. ठीक है, कई लोगों को लगता है कि हम विदाउट npm रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते. ठीक है, विदाउट यूजिंग वेब पैक रिएक्ट पे काम करना नामुमकिन है. ऐसा नहीं है. ठीक है, तो देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड वेबैक मशीन. यहां पे हम किसी भी वेबसाइट का आर्काइव्ड वर्जन देख सकते हैं. फ्यू इयर्स बैक वो कैसे दिखती थी. ठीक है, तुम कोई से भी पॉपुलर वेबसाइट का चेक कर सकते हो. मैं याहू का कर लेता हूँ क्योंकि याहू लाइक से काफी फैंसी वेबसाइट बन चुकी है अभी. ठीक है, 1996 से लेके जून 2024 तक मैं इसको देख सकता हूँ. तो मैं इसको देखता हूँ 2001 में. कुछ सभी खोल लेते हैं. तो सी, इस तरह से हमारी याहू थी 1996 में. और अभी देखते हैं. ठीक है, सी, अभी तो इन्होंने सब गूगल की कॉपी कर ली है, सारी चीजें इन्होंने रिमूव कर दी हैं एकदम क्लीन एंड कंसाइज. बट पहले याहू कुछ ऐसे था. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लिंक्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ब्राउजर्स बस इसीलिए बने थे, डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए. कोई फैंसी एनिमेशन नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, अभी मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो पूरा पेज रीलोड होगा. सी, पूरा पेज रीलोड हुआ और देखो मेरा मेरा यूआरएल भी चेंज हो गया. ठीक है, तो पहले वेबसाइट्स इस तरह से बनती थी. ठीक है, अगर तुम एक लिंक से दूसरे लिंक में जाते हो तो पूरा पेज रीलोड होता था. सी, अभी मैं यहां जाऊंगा तो फिर से पूरा पेज रीलोड होगा. सी, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, पेज रीलोड एक प्रॉब्लम बन गया. क्योंकि जब एक पेज रीलोड होता है सारी चीजें वापस से डाउनलोड होती हैं. अब
ये यूजर्स के लिए प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अब कैसे हम पेज को बिना लोड किए डेटा लोड करें, तो उसके लिए हमारे पास इनिशियल डेज में सॉल्यूशन था जिसे हम बोलते हैं एजेक्स, ठीक है। दिस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इनिशियल डेज में फेसबुक भी यही यूज करता था 2011 12 13 में, ठीक है। वो एजेक्स का यूज करके अपने कंटेंट को डायनामिकली चेंज करते थे। कुछ साल पहले तक बस एक यही इकलौता तरीका था एपीआई कॉल्स लगाने का, ठीक है। फेच, एक्सियोस ये सब बाद में आए। तो एजेक्स का यूज करके पहले हम विदाउट रिफ्रेशिंग अ पेज कंटेंट लोड करते थे, ठीक है। और इसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, सिंपल एक्सएमएल एचटीटीपी मेथड्स होते हैं और जिनका यूज करके हम नॉर्मली एपीआई कॉल्स वगैरह लगाते हैं। तो आई थिंक फेच वगैरह अंडर द हुड यही सब यूज करते हैं। इनिशियल डेज में तो यही यूज करता, एक्सियोस भी इंटरनली यही यूज करके एपीआई कॉल्स वगैरह लगाता था पहले, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा वे है, इसीलिए लाइक से एक्सियोस और फेच हम लोगों को इजी लगता है, बट इन रियलिटी कुछ टाइम पहले यही एक तरीका था। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे विदाउट रिफ्रेश कंटेंट लोड करना है तो मुझे रिएक्ट ही यूज करना है या एंगुलर ही यूज करना है। मैं विदाउट यूजिंग दोज लाइब्रेरीज एजेक्स का यूज करके कोई भी एक एप्लीकेशन बना सकता हूँ, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? ट्रेडिशनल वेबसाइट्स में मैंने तुमको बताया पेज रिलोड होता है, देखो यहाँ पे जैसे जावा डिफॉल्ट ASP लिखा है, PHP में मैं गया तो PHP हो गया, पूरा पेज देखो रीलोड हो रहा है मेरा। यहाँ पे W3 स्कूल के बगल में लोडर देखना, सी, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल वेबसाइट्स है, पहले ऐसी वेबसाइट्स होती थी। आजकल सब कुछ स्पा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एड्रेस बार चेंज होता है बट तुम्हारा पेज रिलोड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स सी मेरा ट्विटर लॉगिन है क्या, ट्विटर इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। नहीं लॉगिन है, या लिंक्डइन खोल लेते हैं। लिंक्डइन इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन यू कैन से। अभी अगर मैं मीडिया में जा रहा हूं तो सी, लाइक से, या मैं जॉब्स में जाऊं तो सी, मेरा बस यूआरएल चेंज हुआ बट मेरा पूरा पेज नहीं रिलोड हुआ। होम में मैं गया, सी, कोई तुम्हें लोडर नहीं दिख रहा, ठीक है। अब लोडर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में कभी भी वेबसाइट या वेब पेज रिलोड नहीं होता, वैसे का वैसा रहता है। जो कंटेंट मुझे चाहिए बस वही अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये पर्टिकुलर सेक्शन अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी शो मोर पे करूंगा तो देखो कोई एपीआई कॉल लगी होगी जो डेटा ले आई, ठीक है। तो एक ट्रेडिशनल वेबसाइट में जितने सारे पेज, जितने यूआरएल्स होते हैं उतने पेजेस बनते हैं, ठीक है। बट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम यूआरएल तो चेंज होता रहता है बट वेबसाइट रिलोड नहीं होती है। हम सारा कंटेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपडेट करते हैं। जब कंटेंट चाहिए होता है हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक दो और एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगेन अगर मैं तुम्हें इस पेज का सोर्स कोड दिखाऊं तो हर चीज के लिंक्स लगे होंगे, देखो सी, ये देखो जितनी भी चीजें हैं हर चीज के लिंक्स हैं, सब कुछ वाया लिंक्स है। तुम इधर से उधर घूमते रहोगे वाया लिंक्स। तो आजकल ऐसी वेबसाइट्स बहुत कम बनती हैं क्योंकि अगेन उसमें बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आ जाती है। सब कुछ आजकल स्पा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। जो रिएक्ट राउटर है, जो हम रिएक्ट राउटर कई लोगों ने यूज किया होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। रिएक्ट राउटर हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम विदाउट पेज रिलोड अपने कंटेंट को चेंज कर सकें। तुम्हें लगता होगा जैसे यहाँ पे देखो यूआरएल चेंज होगा जब मैं जॉब्स पे जाऊंगा, ये काम रिएक्ट राउटर के थ्रू हुआ है। उसने ब्राउजर की जो हिस्ट्री है उसको हाईजैक कर लिया। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बस इसको अपडेट कर दे रहा है जिससे तुमको लगे कि तुम एक दूसरे पेज में हो, दैट्स इट। बट एक्चुअल में कुछ रिलोड नहीं होता।
दिस इज क्लियर या इसमें कुछ डाउट वगैरह है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म। लाइक ये जो पेज रिलोड है सर, ये तो पेज रिलोड सर जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल, ये तो बहुत क्विकली हो रहा है, तो ये चैलेंजेस तो सर पहले थे, अब तो लाइक ब्राउजर्स भी हमारे बहुत मॉडर्न और वेरी स्मार्ट गुड, हो गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, तो लाइक हम इस वेरी गुड, प्रॉब्लम को ये चैलेंज अब है भी क्या, लाइक इसको हम ये तो। वेरी गुड क्वेश्चन। तो नाम क्या है भाई तुम्हारा? सर रविशंकर। रविशंकर, तुम्हारे मम्मी पापा कौन सा फोन यूज करते हैं? सर पहले तो लाइक वो नोकिया था वो वाला, फिर लाइक वो अभी कौन सा यूज अब करते हैं? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में भी कौन सा स्मार्टफोन? सैमसंग का है सर। तो भाई सैमसंग के वेबसाइट, उस फोन में जाके लिंक्डइन खोलना और मुझे बताना कि कितने टाइम में खुली। तो तुमको जो यहाँ लग रहा है इतनी जल्दी पेज खुल गया, क्योंकि मैं एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन पे हूँ, मैकबुक M1 लगा हुआ है, ठीक है, 4K मॉनिटर पे तुम देख रहे हो। हर कोई इतने तगड़े सेटअप के साथ वेबसाइट नहीं चलाता है। आज भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक से लो एंड डिवाइसेस पे काम करते हैं, ठीक है। तुम अपने लैपटॉप पे एक हैवी वेबसाइट खोल के देखो, ठीक है। मेजॉरिटी हम मैं तुम जिस भी कंपनी में जाओगे, लाइक से अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्या वो तुम लोगों के लिए वेबसाइट्स बना रहे हैं? वो नॉर्मल पब्लिक के लिए बना रहे हैं भाई, जो 3G 4G या फोन में वो वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। कितने लोग आईफोन लेके बैठे हैं? हर कोई लो एंड डिवाइस यूज करता है, कोई भी हाई फाई डिवाइस लेके नहीं बैठा होता। ओनली 1% लाइक से, चलो और बढ़ा देते हैं, 10% लोगों के पास एक्सेस है हाई एंड डिवाइसेस का। बाकी सब तो एवरेज में ही है ना। कितने लोगों के घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, या लाइक से नॉर्मल पब्लिक तो मोबाइल डेटा पे जी रही है। मैं लोग, कोई मुझे नहीं केटर कर रहा, लिंक्डइन वाले मुझे नहीं केटर कर रहे, वो उनको केटर कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर एवरीवन। कि हमें लगता है कि भाई स्पीड तेज हो गई है, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं। अभी भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डेटा कॉस्ट इतनी ज्यादा है ना, कि तुम वहां पे लाइक से 1 MB डाउनलोड कर लो, 100-200 रुपए चले गए तुम्हारे। गूगल अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करता है कि मोबाइल में जल्दी खुले। लोग लाइक से, मैंने एक एप्लीकेशन के लिए काम किया था, किसी दूसरी कंट्री, मुझे कंट्री का नेम नहीं याद आ रहा, बट उसने हमें अर्जेंट संडे को फोन करके बोला कि राहुल, जो ये एप्लीकेशन है ये 2-3 API कॉल एक्स्ट्रा मार रही है, इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं, और मेरे कस्टमर की डेटा कॉस्ट आ रही है, ठीक है। फिर हमें चेक किया कि भाई क्या दिक्कत है, तब पता चला हम अननेसेसरी इमेज लोड कर रहे थे, और वो रोमिंग में था, उसका बहुत सारा बिल आ गया था। तो ये लाइक से ये पर्सपेक्टिव है भाई, हम इसलिए अभी भी जो चीज चाहिए बस उसी को लोड करते हैं। आई होप अब क्लियर हुआ होगा तुमको। यस सर, मेक सेंस टोटली। सर ठीक तो है, सर लाइक एसपीए के केस में सर लाइक सिर्फ वही वाला पार्ट डाउनलोड होता है या फिर पूरा डाउनलोड करके रख वो लिया जाता डेवलपर्स चॉइस है, जो तुमको करना है, डेवलपर्स चॉइस, प्रोजेक्ट मैनेजर्स चॉइस, जो जरूरी होता है। अब लिंक्डइन का जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो बोल देगा कि भाई मुझे लाइक से जब मैं स्क्रॉल करूं मुझे ये सब लोडेड चाहिए, तो डेवलपर लोड कर लेगा। अगर वो बोलेगा नहीं चाहिए तो नहीं करेगा। ये सब कंपनी डिसाइड करती है। है? सर तो डेटा तो इसमें भी कंज्यूम होगा ही सर। हाँ, तो अब देखो, मैं होम में हूँ, मैंने नेटवर्क का डेटा नहीं डाउनलोड किया, जॉब्स का नहीं किया, मैसेजेस का नहीं किया, नोटिफिकेशंस का नहीं किया। अब अगर तुम उनका भी कर लोगे तो कॉस्ट जाएगी। और मैं फास्ट इंटरनेट पे हूँ इसलिए डाउनलोड कर लिया। जो वेबसाइट्स होती है वो तुम्हारी नेटवर्क स्पीड भी डिटेक्ट कर लेती है कि तुम किस किस नेटवर्क स्पीड पे हो। अगर कम स्पीड है तो नहीं करती है, यस सर, गॉट इट। ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है राइट? स्पा और ट्रेडिशनल वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? रिएक्ट स्पा है, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। राहुल, एजेक्स किसका पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का या जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, बट ब्राउजर के थ्रू चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, जावास्क्रिप्ट इज
अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। ये मैं जल्दी से बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट बस एक ही काम एक टाइम पे कर सकती है, सिंगल थ्रेडेड, जस्ट लाइक दिस, एक ही टाइमलाइन है, ठीक है। अब टू द रेस्क्यू ब्राउजर्स आते हैं। ब्राउजर जावास्क्रिप्ट से बोलते हैं भाई तू एक ही काम करते रहे, अगर तुझे एपीआई से डेटा लाना है वो सारा काम हम कर लेंगे, हम सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं, तू बस हमको बता दे क्या चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट ऑफ टाइम में मुझे एक एपीआई कॉल लगानी है, तो मैं तुरंत यहाँ पे ब्राउजर को बता दूंगा कि भाई मुझे एपीआई कॉल लगानी है वाया एजेक्स या कुछ भी, ठीक है। अब ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को बोलेगा कि भाई ठीक है, तू अपना काम करते रहे, जब मेरे पास डेटा आ जाएगा मैं तुझे बता दूंगा। तो अब जावास्क्रिप्ट अपना नॉर्मल काम करते रहेगी, जब सर्वर से डेटा वेटा आ जाएगा तो ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को बता देगा कि भाई डेटा आ गया है और तेरा डेटा यहाँ रखा हुआ है, जब तेरे पास टाइम होगा, खाली होगा तो आ जाना लेने। फिर जब इसके पास टाइम होगा चला जाएगा लेने, और लेने के बाद वापस नॉर्मल एग्जीक्यूशन, ठीक है। इस तरह से फ्लो होता है। जावास्क्रिप्ट हमेशा सिंगल थ्रेड में काम करती है, ठीक है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं यार रिएक्ट। मैंने ये बता दिया रिएक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब रिएक्ट है क्या, ठीक है। अभी अगर तुम सर्च करोगे, हेलो हेलो सर, यस, एक क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था मैं कि अभी जो आप राउटर के बारे में बता रहे थे कि जैसे कोई जरूरत पड़ता है तब डाउनलोड करता है, जैसे कि रिएक्ट वगैरह उसको यूज करता है भाया रिएक्ट राउटर डॉट। क्या आपने ये बोला कि डेवलपर के ऊपर है कि उसको पहले डाउनलोड करा के रखना यस, चाह रहा है हाँ या जरूरत पड़ने पर और रखना हाँ चाह रहा है? इसका क्या लाइव एग्जांपल हम आगे देख सकते हैं कि हमारा इस हाँ, आगे मैं बताऊंगा ना, जब मैं परफॉर्मेंस वगैरह पे जाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा, ये मैं करके भी दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है सर। एक क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट है अपने पास रिएक्ट है क्या। तो देखो, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। ये नॉर्मल लाइक से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें यही डेफिनेशन मिलती है कि भाई ये यूआई के लिए है। तो अब देखो, मैंने इतनी तुम्हें कहानी सुनाई, वो कहानी बहुत जरूरी थी तुमको ये लाइन समझने के लिए। अभी अगर तुम डायरेक्टली ये लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें बस यही लगेगा कि ये यूआई बनाने के लिए है, बट इन रियलिटी ये यूआई बनाने के लिए नहीं है। यूआई तुम जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हो। ये बस इसलिए है कि तुम डॉम ऑपरेशंस को कम कर सको। अब वो डॉम ऑपरेशन कैसे कम होंगे, कि जब तुम रिएक्ट का यूज करके यूआई बनाओ, ठीक है। तो इसलिए रिएक्ट लाइक से ए, एक लाइब्रेरी है यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। और तीन चीजें यहां पे तुमको देखने को मिलेंगी, डेक्लरेटिव, कंपोनेंट बेस्ड, लर्न वंस एंड राइट एनीवेयर। डेक्लरेटिव का क्या मतलब है, डेक्लरेटिव का मतलब है कि तुमको कुछ करने के लिए बताना नहीं पड़ता। पहले मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा और फिर वाया कोड बताऊंगा, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम तुम कहीं बाहर फ्लैट लेके अकेले रह रहे हो और अब तुमको चाय बनानी है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है कि तुमको चाय चाहिए। अब तुम चाय बनाने के लिए क्या करोगे, तुम उठोगे, पैन वैन रखोगे गैस पे, चाय पत्ती दूध वगैरह डालोगे, अदरक डालोगे, वेट करोगे, चाय बनाओगे और फिर लेके वापस आके चाय पियोगे। दिस इज अ इंपेरेटिव वे। तुम्हें दो वर्ड सुनने को मिलेंगे, इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव। इंपेरेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव वे क्या, तुम खुद चाय बना रहे हो, ठीक है, सारे स्टेप्स खुद कर रहे हो। व्हाट इज डिक्लेरेटिव, अब तुम घर आ गए हो, तुमने अपनी मम्मी को बोला चाय बना दो और तुम्हारी चाय बन के आ गई। दिस इज डिक्लेरेटिव वे। तुमने कोई काम नहीं किया, तुमने बस ऑर्डर दिया,
ठीक है। अब तुमने ये जो ऑर्डर दिया है सारा काम तुम्हारी मम्मी पे डिपेंडेंट है। अगर तुम्हारी मम्मी एफिशिएंट है तो चाय अच्छी मिलेगी, अगर तुम्हारी मम्मी ने जरा सा भी इधर उधर किया तो चाय तुम्हारी गई काम से। सेम गोज विथ रिएक्ट, अगर रिएक्ट सही से काम करेगा तभी सब कुछ सही से मिलेगा, अदरवाइज गई तुम्हारी वेबसाइट। ठीक है। इंपेरेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, इंपेरेटिव में जब तुम गड़बड़ करोगे तभी तुम्हारी चाय गड़बड़ होगी। ठीक है। अब इंपेरेटिव में कोडिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बटन बनानी है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कॉन्स्ट एलिमेंट एक वेरिएबल बनाऊंगा, एक मेथड कॉल करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है। और मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, बटन चाहिए भाई। ठीक है। और फिर मैं इसमें लेबल ऐड करूंगा, एलिमेंट डॉट लेबल इज इक्वल टू माई बटन। ठीक है। अब इस बटन के क्लिक पे कुछ होना भी चाहिए, तो एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है। इसको ब्राउजर में ले चलते हैं। एलिमेंट के कुछ गलत है क्या गाइस, यहाँ पे कोड्स गलत है। अच्छा, मैंने एलिमेंट तो बना दिया, बट मुझे इसे बॉडी में भी तो ऐड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को एलिमेंट्स बाय टैग नेम। यहाँ पे मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक बटन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपेंड एलिमेंट। ठीक है। सी यहाँ पे मेरी ये देख रहे हो बटन बन गई है। कंसोल में जाऊंगा तो क्या हो रहा है, ये देखो हे हो रहा है। तो दिस इज अ इम्परेटिव वे। ठीक है। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं करना पड़ता। रिएक्ट में अगर मुझे बटन बनानी है तो दिस इज द वे, मैं बस बताऊंगा भाई मुझे बटन चाहिए, दिस इज द रिएक्ट वे। अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट अभी जब हम करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सी, ये है डेक्लरेटिव वे, मैं बस बता दिया मुझे बटन चाहिए जिसमें ऑन क्लिक लगा हो और लेबल ये हो। इंपेरेटिव में सब कुछ तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो रिएक्ट इज अ डेक्लरेटिव लाइब्रेरी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो बहुत इजी है। ठीक है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, लाइक से कंपोनेंट बेस्ड, सब कुछ रिएक्ट में कंपोनेंट होता है। ठीक है। तुम इसको स्टार्टिंग में जब भी तुम रिएक्ट सीख रहे हो, सब कुछ कंपोनेंट होता है। तुम सब कुछ इतने इतने छोटे लेवल में तोड़ दो कि उससे छोटा कुछ हो ही ना। जैसे अभी तुम्हें ये वेब पेज दिख रहा है, अगर मैं तुमको बोलूं इसको ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट्स में, सबसे छोटा पार्ट होगा एक टेक्स्ट वाला पार्ट, ये जो यहाँ रिएक्ट मेक्स इट लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको जोड़ के क्या बनेगा, ये वाला सेक्शन। ठीक है। फिर इसको जोड़ के ये वाला, इनको जोड़ के फिर ये पूरी वेबसाइट। तो रिएक्ट में हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट, बटन कंपोनेंट, हेडर, फूटर, और इनको जोड़ के एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं। अब देखो तुम्हें ये तीनों चीजें एक जैसी लग रही हैं। ठीक है। जब मैं रिएक्ट में काम करूंगा तो मैं बस एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसमें एक टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगा, उसको मैं 3 बार कॉल कर लूंगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ, और मुझे 3 बार ये चीज मिल जाएगी। ठीक है। जस्ट लाइक अ फंक्शन। ठीक है। फंक्शन को हम ऐसे ही करते हैं, राइट। जब जब भी तुम कंपोनेंट वर्ड सुनो समझ जाओ फंक्शन। ठीक है। नॉर्मली फंक्शन से रिलेट कर सकते हो कि तुम्हें खूब सारे फंक्शंस बनाने हैं, जैसे फंक्शन शो कार्ड। ठीक है।
अगर तुमने नॉर्मल कभी कोडिंग की है, फंक्शन तुमने बनाए ही होंगे। मान लो ये शो कार्ड यूआई पे कुछ दिखा रहा है। यूआई पे क्या दिखा रहा है, जो भी तुम इसको दोगे, टाइटल, सब या डिस्क्रिप्शन। अब तुम बस इसको 3 बार कॉल कर दो, ठीक है, विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, और तुम्हें 3 अलग अलग यूआई मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये है, ये जो वेबसाइट है ये डेप्रिकेट हो गई है, ठीक है। ये इनिशियल में आई थी। यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो तुमको यहाँ नहीं मिलेंगी। जो नया डॉक है react.dev, ठीक है, ये इनका सबसे लेटेस्ट डॉक है और ये इनका लीगेसी डॉक है। मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम यहाँ से भी चीजों को पढ़ो, ठीक है। भले ही इन्होंने बोल रखा है कि मत पढ़ो, ये अपडेटेड नहीं है, बट कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगती हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं, और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही जनरलाइज कर दिया है। तो ये मुझे बहुत ही डिटेल्ड वाला लगता है, लीगेसी वाला। मैं पहले लाइक्स दोनों दोनों से पढ़ लो, कोई हार्म नहीं है, ठीक है। तो मैं तो दोनों रेकमेंड करूंगा। इसमें कोई डाउट, डेक्लरेटिव, इंपरेटिव, इन सब चीजों में? बताओ गाइस। हेलो। ठीक है, तो अभी मैं ना क्विकली बता देता हूँ कि अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि रिएक्ट बस एक ही लाइब्रेरी है, रिएक्ट सारा काम लाइक से, या ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे रिएक्ट पे काम करने के लिए क्या बस एक लाइब्रेरी चाहिए या 2 लाइब्रेरीज चाहिए? बहुत सारे चाहिए सर। क्या? और मिनिमम तो दो चाहिए। रिएक्ट राउटर डम तो 100% चाहिए। रिएक्ट डॉम नहीं, मुझे राउटिंग करनी नहीं है ना भाई। और रिएक्ट और 2 लाइब्रेरी के साथ आता है। मैं इसका एग्जैक्ट नाम नहीं बता पा रहा हूँ। रिएक्ट डम जो होता है कि रेंडर करने के लिए मुझे एक चाहिए जो कि रेंडर रिएक्ट नहीं करता है। ब्राउजर ठीक है। पेंट के लिए। तो रिएक्ट 2 पार्ट में आती है, ठीक है, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। आगे हम देखेंगे, लाइक से माइट बी नेक्स्ट वीक, कि ये 2 लाइब्रेरीज क्या काम करती हैं, अलग, दोनों के अलग अलग का पर्पस होते हैं, ठीक है। तो अब हम रियल गेम शुरू करते हैं। अगर मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है रिएक्ट का, तो क्या क्या वेज है मेरे पास? CRA बाइट, फिर एक CDN के थ्रू होता है, CDN। तो बस आई थिंक इतना ठीक ही। है, तो चलो एक हम मैनुअल भी बना सकते हैं, ठीक है, पूरा npm init Okay. से, स्टार्टिंग से। तो लेट्स सी CDN वे। अभी जावास्क्रिप्ट का यूज करके देखो, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज करके कोई वेबसाइट वगैरह बनानी होती है तो हम कैसे करते हैं? हमारे पास एक HTML फाइल होती है, ठीक है, इस तरह से। अगर मुझे कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है तो हम स्क्रिप्ट टैग में कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। SRC, अगर वो इंटरनेट पे है तो यहाँ पे URL आ जाता है। अगर वो लोकली होती है तो हम उसका फाइल दे देते हैं, फाइल पाथ दे देते हैं, और जब पेज लोड होता है तो जावास्क्रिप्ट चल जाती है। मुझे रिएक्ट पे काम करने के लिए कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कि मैं भाई CRA देखूं क्या होता है, वाइट देखूं क्या होता है। मुझे अगर एक नॉर्मल वेबसाइट बनानी है सीखने के लिए, मुझे इन सब चीजों को नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं सिंपली 2 लाइन का कोड लिख के रिएक्ट अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में ऐड कर सकता हूँ। कैसे? जो भी तुम्हारी HTML है, तुमको वहां पे सबसे पहले एक रिएक्ट की जो स्क्रिप्ट है वो तुमको कुछ इस तरह से ऐड करनी पड़ेगी। लाइन नंबर 6 देखो, मैंने रिएक्ट लाइब्रेरी ऐड की वाया स्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट डॉम ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद तुमको एक और चीज ऐड करनी पड़ती है, बेबल। इस पे मैं आता हूं अभी। जब तुम इतना कर दोगे
तुमने अपने HTML के प्रोजेक्ट में रिएक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर तुमको रिएक्ट का कोड लिखना है तो उसके लिए तुम्हें JSX का समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम विदाउट JSX रिएक्ट पे काम नहीं कर सकते। अगर तुम विदाउट JSX रिएक्ट पे काम करते हो, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, तुम्हें एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। JSX बहुत ही इजी है, अगर किसी को HTML आती है तो उसे JSX सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। JSX इज जस्ट लाइक HTML, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने सिंपली क्या कर रखा है, एक कंपोनेंट बना रखा है। माई ऐप इज अ कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट, जो कि एक H1 टैग में हेलो प्रिंट कर रहा है, हेलो दिखा रहा है, ठीक है। और अगेन मैंने सिंपली क्या किया, जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक रूट करके मेरे पास एलिमेंट है ये div, इसको गेट किया और इस कंटेनर में अपनी रिएक्ट की ऐप को रेंडर करा दिया, ऐड कर दिया कह लो, ठीक है। अभी अगर मैं ब्राउजर में इस रिएक्ट HTML को चलाऊं, सी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं चेंज कर दूं हेलो वर्ल्ड टू रिफ्रेश हेलो टू वर्ल्ड, ठीक है। अभी अगर मैं यहां से बैबल हटा दूं तब देखते हैं क्या होता है, एरर आ गई होगी। नहीं, एरर नहीं आई, बट मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा। शो क्यों नहीं हो रहा, एलिमेंट्स को देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, स्क्रिप्ट तो मेरी लिखी हुई है बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। अब मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा, देखो जो JSX है ना, ब्राउजर उसको नहीं समझता, ब्राउजर बस HTML समझता है, ठीक है। अब ब्राउजर कैसे JSX को समझेगा, अभी ऐसे समझो, तुम्हें मैं अगर चाइना भेज दूं, तुम्हें चाइनीज नहीं आती, कैसे तुम चाइनीज समझ सकते हो, तुम्हें कोई ट्रांसलेटर चाहिए। बेबल एक ट्रांसलेटर है, ठीक है, एक ट्रांसपाइलर है, ट्रांसपाइलर इज अ राइट वर्ड, बेबल इज अ ट्रांसपाइलर। अब ये ट्रांसपाइलर क्या होता है, वेब वेब डोमेन में नई नई चीजें आती रहती हैं, ठीक है। ब्राउजर कोई और कंपनी चलाती है, जावास्क्रिप्ट कोई और कंपनी चलाती है, जावास्क्रिप्ट नई नई चीजें रिलीज करती रहती है। अब भाई ब्राउजर्स कैसे नई नई चीजें, ब्राउजर्स को तो पता ही नहीं है यार कि क्या नई चीज आ रही है। अब यहाँ पे आता है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बैबल। बैबल बोलता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, नई चीज को आने दो, जो भी नई चीज आएगी उसको मैं पुराने ब्राउजर्स के लिए बना दूंगा। बैबल का सिंपली यही काम होता है, वो न्यू ट्रेंडी कोड लेता है एज अ इनपुट, ठीक है, एज अ इनपुट। आउटपुट में क्या देता है, ओल्ड कोड, सो दैट ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंपली ट्रांसलेटर, जैसे जो चाइनीज को हिंदी में कन्वर्ट करेगा। अब इसमें बैबल का भी फायदा है कि हर कंपनी बैबल यूज करेगी और लाइक से अच्छा खासा पैसे कमाएंगे। ब्राउजर बनाने वाली कंपनी बैबल को पैसे देगी कि भाई हमारे लिए जल्दी से बना दो, बाकी ब्राउजर्स के लिए बाद में बनाना, इस तरह से वो पैसे कमा सकती है। जावास्क्रिप्ट वाले बोल सकते हैं कि भाई हम ये फीचर ला रहे हैं और तुम जल्दी से काम शुरू कर दो, जिस तरह से तुम देखते होगे यूट्यूबर्स, फोन मार्केट में आया नहीं, वो रिव्यू कर देते हैं, कैसे उनकी सेटिंग है। बैबल भी एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी सेटिंग्स है ब्राउजर कंपनीज के साथ, जावास्क्रिप्ट कंपनी के साथ, कुछ भी नया होता है ये सिंपली ट्रांसलेट करके दे देती है। यहाँ पे ये जो JSX है, ये रिएक्ट की टीम ने बनाई है, ठीक है, रिएक्ट की टीम ने इन्वेंट किया है JSX, ठीक है।
किस लिए? सो दैट वो रिएक्ट को इजी बना सके, रिएक्ट को लिखना इजी बना सके। बट ब्राउजर्स तो JSX समझते नहीं, तो उन्होंने बैबल वालों को बोला भाई तुम एक ट्रांसपाइलर लिख दो जो JSX के कोड को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, यही काम बैबल करता है यहाँ पे। अब मैंने सिंपली एक, तुम्हें ये स्पेशल टाइप बैबल दिख रहा होगा, इसका यूज करके मैंने बताया है कि यहाँ पर जो कोड लिखा है तुम्हें इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होता है, बट ये जावास्क्रिप्ट है नहीं, तो मैंने इसको बैबल कर दिया। दैट मीन्स कि भाई तुमको ये पीस ऑफ कोड को ट्रांसलेट करना है। अब जिनको लग रहा हो ऐसा कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं भाई, तो मैं उनको यहाँ पे कंटेंट रीड करके दिखा देता हूँ कि कैसे, अगर मुझे ट्रांसलेटर लिखना होता तो मैं कैसे लिख सकता था। देखो बहुत इजी है, मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रिप्ट टैग के अंदर का एक कंटेंट चाहिए। ठीक है, मैं बस एक कंटेंट गेट करके दिखा देता हूँ, बाकी का काम लाइक से वो तुम समझ जाना कि हो ही जाएगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम बॉडी। ठीक है, मैंने बॉडी में जितने एलिमेंट्स थे सब गेट कर लिए। ठीक है, इसको इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, बड़ा करते हैं। ठीक है, मेरे पास देखो बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स थे सब यहाँ पे आ गए हैं। अभी अभी दिख नहीं रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। डॉट चिल्ड्रन, क्या हुआ, बॉडी में नहीं है क्या? है तो अच्छा ठीक है, ओल्ड स्क्रिप्ट रन हो रही थी तो वहां पे कुछ था ही नहीं। अच्छा ऐसा क्या हो गया, कलेक्शन बॉडी, क्या हो गया भाई? लेट्स सी, बॉडी में है तो सही यार। क्या गलत कर रहा हूँ गाइस बताओ, यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम बॉडी। अच्छा समझ गया। बताओ जिसने भी जावास्क्रिप्ट पे काम किया है, बताओ क्या गलत कर रहा हूँ। मैं तो अपने एरे फर्स्ट चाइल्ड हाँ, फर्स्ट चाइल्ड सो बेसिकली गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मुझे एक एरे रिटर्न करता है, मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, पूरे पेज में एक ही बॉडी होती है तो 0 इंडेक्स। यहाँ पे मुझे सारे देखो सारे नोड्स मिल गए। ठीक है, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, स्क्रिप्ट में। तो अब देखो ये जो चाइल्ड नोट्स तुम्हें देता है ना, ये एरे नहीं होता, ये स्पेसिफिक ब्राउजर टैग होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट या C++ ऑब्जेक्ट कह लो। चिल्ड्रन HTML कलेक्शन, इस पे मैं फॉर ईच लूप वगैरह नहीं चला सकता, मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके कर लेते हैं। ARR मेरा अब एरे है। यस, अब मुझे सिंपली ARR डॉट फॉर ईच एलिमेंट, मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट गेट एट्रीब्यूट। मुझे क्या चाहिए, टाइप। सी टाइप मिल गया मुझे, टेक्स्ट बेबल। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक चेक लगा दूंगा, इफ ई डॉट टाइप टेक्स्ट बेबल। सी सब कुछ मुझे मिल गया। अब लाइक से मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ, स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करके स्प्लिट स्प्लिट करके जो मुझे करना है सब कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, लाइक से अगर कोई भी करना चाहे वो कर सकता है इसको इजिली ट्रांसलेट। ठीक है, तो सिंपली बैबल यही करता है, JSX को HTML में कन्वर्ट करता है, ऐसे समझ लो।
इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ। ठीक है, तो मैं JSX बता देता हूँ JSX क्या होता है। JSX का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ JSX। JSX किसने बनाई है? रिएक्ट की टीम ने। क्यों बनाई है? सो दैट रिएक्ट के कंपोनेंट्स इजीली बन सके, ठीक है। और JSX इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन। सिंटैक्स एक्सटेंशन, इसका क्या मतलब हुआ? सिंटैक्स एक्सटेंशन, एक जावास्क्रिप्ट फाइल को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं इन JSX। सो अगर ऐसे समझो, this is JavaScript. JSX is a extension of JSX JavaScript. Sorry, JSX is a extension of JavaScript. ठीक है, JSX में मैं हर वो चीज कर सकता हूं जो मैं JavaScript में कर सकता हूं, ठीक है। JSX में मैं JavaScript लिख सकता हूं। अब कैसी JavaScript वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। हम वापस कोड में चलते हैं। JSX कैसे लिखते हैं? नॉर्मल जैसे हम टैग्स वगैरह बनाते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में हम कुछ इस तरह से नॉर्मली लिख, देखो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये यहाँ पे मैंने JS स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल HTML नहीं है, ये JSX है, ठीक है। जो हम नॉर्मली HTML टैग्स जैसे लिखते हैं, JSX के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि तुम मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एक H1 रिटर्न किया है, मैं यहां से 2 H1 को रिटर्न नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकता हूं। अगर मुझे मल्टीपल करने हैं, या तो मैं इनको डिव में रैप करूं, ठीक है, सो दैट ये एक हो जाए, या मैं इनको एक एरे में कन्वर्ट कर दूं, दैट्स इट, ठीक है। एक एरे में कन्वर्ट कर दूं, मैं एक एरे रिटर्न कर सकता हूं। या एक तीसरा तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है, एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स, ये है फ्रैगमेंट्स। ये तुम ऐसे समझ लो, जैसे डिव मैंने यहाँ पे लिखा है, जब ये H1 रेंडर होंगे तो डिव टैग के अंदर होंगे, बट मैं चाहता हूं कि ये किसी भी टैग के अंदर ना हो, ये बस एज इट इज रेंडर हो जाए, तो मैं एम्प्टी फ्रैगमेंट्स का यूज करूंगा। ये हम आगे आने वाले दिनों में और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि फ्रैगमेंट कब यूज करना चाहिए, इसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन उनके लिए जो रिएक्ट पे पहले से काम कर चुके हैं। मैंने पहला रूल बताया कि हम JSX में मल्टीपल वैल्यूज नहीं रिटर्न कर सकते, तो हम क्यों नहीं रिटर्न कर सकते मल्टीपल वैल्यूज? नॉर्मल एक फंक्शन भी एक ही रिटर्न करता है ना वैल्यू, अगर और नॉर्मल कोई सर क्योंकि हमारे पास वो जो डॉम में जो हम ये सारा डेटा जो इंसर्ट करते हैं ना सर, वो क्रिएट रूट वाला, सर ये हमें सारा को एक साथ भेजना होता है, अदरवाइज वो अलग अलग क्रिएट कर देगा, तो वो एक साथ। अगर मैं फ्रैगमेंट्स, देखो रवि हो ना तुम, यस थोड़ा सोच लिया करो भाई, मतलब लाइक थोड़ा सा, ठीक है। मैं फ्रैगमेंट्स का भी तो यूज करके भेजता हूँ ना, तब भी तो ये मल्टीपल ही ऐड होंगे ना। सर हम ऑब्जेक्ट बना के भेज रहे हैं इसको, एक ही तो ऑब्जेक्ट के अंदर सब पार्ट्स में पूरे डॉम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर ये इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जो पहले जिसने बोला था मैं वो सही था, ठीक है। मैं और लोगों से सुनना चाह रहा था। बेसिकली एक फंक्शन कभी भी मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं करता। ये जो JSX है,
जब ये कन्वर्ट होता है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में या नॉर्मल HTML में, तो ये एक फंक्शन कॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर मैं तुमको दिखाऊं कैसे, तो babel.js.saripl, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ h1 हेलो h1 सी। देखो ये फंक्शन कॉल में कन्वर्ट हुआ _JSX। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन कॉल। अभी मैं अगर यहाँ से मल्टीपल चीजें रिटर्न कर दूं तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या बोल रहा हूँ इस JSX फंक्शन को कि भाई अब तुझे 2 वैल्यू रिटर्न करनी है। तो क्या जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है कि एक फंक्शन 2 वैल्यू रिटर्न करे? फंक्शन सम return 2, this can only return a single value, this cannot return a multiple value। ठीक है, अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? या तो मैं इसे एरे बनाऊं या तो मैं इसे Array में। ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, तो जब हम फ्रैगमेंट्स का यूज करते हैं तो रवि भाई तुम ऐसे बोल सकते हो कि लाइक से फ्रैगमेंट्स का जब हम यूज करते हैं तो वो मल्टीपल वैल्यूज को ऑब्जेक्ट में बना देता है। मल्टीपल वैल्यूज को ऑब्जेक्ट में रैप कर देता है। हाँ यस, ठीक है। तो अगेन जैसे देखो, अब यही गलती हम हर जगह करते हैं, जैसे इंटरव्यूज वगैरह में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, थिंक। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसलिए कि तुम लोग सोचो, मैं इसलिए नहीं पूछता कि तुम फटाक से मुझे आंसर दे दो। आई नो कि कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है, बट अगेन लाइक से जब तक तुम सोचोगे नहीं तो चीजें कैसे कैसे लाइक से तुम फिगर आउट करोगे। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम लाइक से विदाउट थिंकिंग मतलब कुछ भी लाइक से एक बार सोचो, मतलब लाइक जब लोग हमसे बोलते हैं ना कि आस्क क्वेश्चंस, तो वो आस्क क्वेश्चंस पहले हमें खुद से पूछने चाहिए। ठीक है, एक लाइक से एक जजमेंट अपने हमें खुद से लेना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपने आप से काउंटर डिस्कशन करो लाइक सी। ठीक है, तो JSX का ये रूल होता है कि भाई तुम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड रूल ऑफ JSX कि तुमको जो जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, क्लास हो गया और ID हो गया, नेम हो गया, सब यहाँ पे चलता है। ठीक है, तुम यहाँ पे नेम वगैरह सब दे सकते हो। यहाँ पे बस एक डिफरेंस आ जाता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैमल केसिंग में होते हैं। जैसे अगर मुझे ऑन क्लिक लिखना है तो ऑन क्लिक ऐसे होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सब छोटा होता है, लाइक ऑन क्लिक इस तरह से। JSX में कैमल केसिंग यूज होती है। अब यहां पर भी कुछ एज केस हैं, कुछ लाइक से कुछ क्या बोलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अरिया एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए। ठीक है, फॉर हिस्टोरिक रीजंस या ओल्डर सपोर्ट्स, जितने भी अरिया एट्रीब्यूट्स हैं उनको तुम डैश के साथ लिख सकते हो। ठीक है, वो तुम कैपिटल कैमल केसिंग में नहीं लिखते हैं, वो हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, लाइक से जैसे HTML में लिखते हैं। और एक कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो रीनेम हो गए हैं, जैसे कि क्लास। HTML में हम क्लास यूज करते हैं, JSX में हम क्लास नेम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके कई सारे रीजंस हैं कि इन्होंने क्लास नेम ही क्यों लिया, क्लास क्यों नहीं लिया। सबसे इजी रीजन है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि सी ये जो तुम्हारा कोड है ये एट द एंड किस में कन्वर्ट होगा, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब फिर नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ जाए कि भाई वहां पे भी HTML में भी क्लास है, यहाँ पर भी क्लास है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस आई थिंक मैंने काफी पहले ये डिफरेंस
पढ़ा था, ये मैं आगे आने वाले कुछ क्लासेस में बता दूंगा, बट जब ES5 वगैरह रिएक्ट काफी टाइम पहले आया था, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था कि क्लासेस की बात चल रही थी, जो ES6 में क्लासेस भी एक बहुत बड़ा फीचर था, तुम जावास्क्रिप्ट में क्लास बना सकते हो, ठीक है, लाइक से एग्जैक्ट लाइक क्लास इस तरह से। अब अगर मैं यहां पे भी क्लास लिख दूं, ठीक है, तो इसमें और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा था, तो इस वजह से भी रिएक्ट डेवलपर्स ने क्लास नेम प्रेफर किया। और भी कई सारे रीजंस है जो मैं शेयर कर दूंगा, बट ये दो काफी पॉपुलर रीजंस हैं। तो पहला रूल, JSX बस एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। सेकंड, कैमल केसिंग, ठीक है। थर्ड, तुम्हें अपने टैग्स को हमेशा क्लोज करना पड़ेगा, ओके। HTML में कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, जैसे कि इमेज, ठीक है, इमेज को तुम इस तरह से लिख सकते हो, और एक HR टैग है, एक BR टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं इनपुट तुमको। हाँ हाँ, इनपुट, ठीक है। बट JSX में तुम्हें टैग को एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ेगा। जो लिंटर्स होते हैं, जो पैकेज मैनेजर्स होते हैं, एक्सटेंशंस वगैरह डाल के लाइक से वो ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐड कर देते हैं, तुम्हें ऐड नहीं करना पड़ता। बट तुमको ये ध्यान रखना है कि टैग्स को तुम्हें क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। JSX पे काम करने के बस यही 3 रूल है, ठीक। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और मैंने जैसा बोला था, JSX इज अ एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तुम JSX में जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे div किया, दिस इज अ JSX, ठीक है। अब यहां पर मैं JSX लिख सकता हूं, जैसे कि console.log, hey, क्या मैंने ब्रेक कर दिया? सेव करते हैं, अच्छा मैं वहां पे हूँ ही नहीं, ये हे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्लास क्लोज करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, जिसका आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ और एल्स console.log 1, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि इफ 1, और यहाँ पे सबको कोड दिख रहा है, ऐसा ठीक है। तो ये मुझे बताना कि ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है। तो जिनको, हाँ मतलब ठीक है अभी अभी नहीं करते हम। आई एम सेंडिंग यू दी स्क्रीनशॉट, सेव इट, ट्राई इट। अगर चलेगा तो क्यों क्यों चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, ठीक है, सेव इट। तो ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से आज के लिए ना हमने काफी कुछ कर लिया है। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसको स्टॉप करता हूँ।